गया राज हवेली होटल का काला सच। भाग 2, आत्माओं का बदला। कर्ण के भागने के बाद भी उस भयानक रात का डर उसके दिल से मिटा नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है। परंतु कुछ दिनों बाद कर्ण की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में उसके घर की दीवारें खुद ब खुद खटखटाने लगी। अजीब फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई उसे डांट रहा हो। तुमने मेरा राज खोल दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक रात कर्ण की नींद टूट गई जब उसने अपने बिस्तर के पास एक साया देखा। वही जली हुई महिला, उसके खून सने हाथ फैलाए हुए। कर्ण चीख पड़ा, लेकिन आवाज हवा में खो गई। अगले दिन वह पूरी तरह थका हुआ था और उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। वह सोचने लगा कि शायद वह पागल हो रहा है, लेकिन तब गांव के एक बूढ़े साधु से मिला, जिसने बताया कि वह महिला राज हवेली की पहले मालकिन नहीं थी, बल्कि एक बदनाम काली जादूगरनी थी, जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए हजारों लोगों की रूहें फंसाई थीं। साधु ने कहा, तुम्हें फिर से उस होटल जाना होगा और काली जादूगरनी की आत्मा को खत्म करना होगा, वरना वह तुम्हें अपनी आत्मा में बंद कर देगी। कर्ण ने हिम्मत जुटाई और फिर से राज हवेली गया। होटल के अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि पूरी हवेली जी उठी है। दीवारें फट रही थीं, फर्नीचर अपने आप घूम रहा था और काले साये चारों तरफ घूम रहे थे। उस महिला की आवाज फिर गूंजी, अब तुम भाग नहीं पाओगे। कर्ण ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें जादूगरनी को खत्म करने का मंत्र लिखा था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर शब्द के साथ हवेली की दीवारें ध्वस्त होने लगीं और भयानक चीखें गूंजने लगी। तभी वह महिला प्रकट हुई। उसकी आग सी जलती हुई आंखें, हाथों में काले धुआं और झुलसे बाल। कर्ण ने मंत्र पूरा पढ़ा और एक तेज धमाके के साथ वह महिला चीखती हुई हवेली के बीचों बीच धुंधलाकर गायब हो गई। हवेली की दीवारें टूट गईं और सुबह की पहली किरण ने पूरे भयानक अंधकार को मिटा दिया। कर्ण जिंदा बच गया, लेकिन उसने कभी उस रात के बाद राज हवेली में कदम नहीं रखा।